छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना हुई है। बहुत दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है और सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए हैं और एक मात्र छोटी सी गलती की वजह से पूरी दुर्घटना हुई है। एक ट्रेलर चालक है, हैवी सामान लोड करके अपने ट्रेलर में रायपुर से लेके जा रहा था, खरोरा की ओर आगे बढ़ रहा था। झारखंड पासिंग गाड़ी थी और उस गाड़ी में जो लोडिंग सामान था वो लगभग 3 फीट बाहर निकला हुआ था। वो लोहे का बड़ा एंगल था, उस एंगल ने माजदा को पूरी तरीके से काट दिया और माजदा में जो लोग बैठे थे, जो छठी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे, उन लोगों को तक काट दिया। वो जो लोहे का एंगल है वो माजदा बस को नहीं काटा है, लोगों तक को काटा है। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो उसकी पूरी तस्वीर दिखाई है, कैसे उस ट्रेलर में खून के छींटे और अलग अलग छींटे आपको दिखाई दिए हैं। तो इस प्रकार का जो हादसा है लगभग 11:30 बजे बंगोली के पास, खरोरा से लगे बंगोली के पास हुआ। उसके बाद 40 मिनट के भीतर में पूरे प्रशासन और पूरी एम्बुलेंस जो है सबको रायपुर रिफ़र करने का प्रयास करती है, रायपुर रिफ़र करती है। जो शव होते हैं उसको भी वहाँ से बरामद करते हैं उस जगह से और उसे भी रायपुर लाया जाता है और जो घायल होते हैं उनको उपचार के लिए मेकाहारा रात को लाया जाता है। रात को घटनास्थल में रायपुर के कलेक्टर, जिला प्रशासन पहुंचती है, एसपी तक पहुंचते हैं। उसके बाद मेकाहारा जब हम जाते हैं ग्राउंड में तो मेकाहारा में रायपुर विधायक और आरंग विधायक भी वर्तमान में मौजूद रहते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं कि आखिर कैसा उन घायलों का उपचार चल रहा है। इस पूरी घटना में कितने लोग मरे हैं और कहाँ कहाँ के हैं मैं वो पहले आपको बता देता हूँ। सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हुई है, मैंने पहले ही बताया है, लेकिन मरने वाले लोग कौन कौन हैं? 9 महिलाएं हैं और 4 बच्चे हैं। नाम मैं बता देता हूँ। टिकेश्वरी साहू है, 45 वर्ष उनकी उम्र थी, जो मोदी धरसींवा की रहने वाली थी। वहीं दूसरी कुमारी महिमा साहू थी, वर्ष उसका 18 साल चल रहा था, 18 साल की बच्ची थी, गोडवारा की रहने वाली थी। एकलव्य साहू मात्र 6 साल का बच्चा था, मोदी धरसींवा का रहने वाला था। प्रभा साहू 34 वर्ष की थी, मोदी धरसींवा की रहने वाली थी। नंदनी साहू 53 वर्ष की थी, वो धरसींवा की रहने वाली थी। उमंग साहू 5 माह का बच्चा था, उमंग साहू जिसकी इस घटना में मौत हुई है, आनंद गांव बेमेतरा का रहने वाला था। वर्षा साहू 28 वर्ष की थी, आनंद गांव बेमेतरा की रहने वाली थी। गीता साहू 54 वर्ष की है, वो 54 वर्ष की थी वो और मोदी धरसींवा की रहने वाली थी। राजवती साहू 60 वर्ष की है, नागाराव मंदिर हसौद गांव की रहने वाली थी। कृति साहू 50 वर्ष की थी, चटौद विधानसभा के पास गांव की रहने वाली थी। कुंती साहू 55 वर्ष की थी, जो विधानसभा के पास चटौद गांव की रहने वाली थी। टिकेश्वर साहू 35 वर्ष के थे, जो चटौद गांव के विधानसभा के रहने वाले थे। भूमि साहू 4 वर्ष की थी, आनंद गांव बेमेतरा की रहने वाली थी। तो टोटल 13 लोगों की मौत हुई है। 4 बच्चे थे, एक तो 5 माह का भी बच्चा था जिसकी इस घटना में मौत हुई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके लिखते हैं, खरोरा में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मृत्यु एवं 14 लोग घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। घायलों के समुचित इलाज हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के यथाशीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं वो ट्वीट कर ये लिखते हैं और दुख जाहिर करते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत इस मामले को ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, खरोरा बंगोली के पास हुए भीषण सड़क हादसे की खबर अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस हृदय विदारक घटना में सभी मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रशासन सभी घायलों को शीघ्र उपचार हेतु उच्च स्तरीय इलाज करवाए। सभी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसा जो डॉक्टर चरणदास महंत है, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने लिखा है। उसके बाद जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, कुछ आरंग विधानसभा के लोग थे जो इस घटना में अपनी जान गंवाए हैं और कुछ धरसींवा विधानसभा के लोग थे। तो अनुज शर्मा जो इस धरसींवा विधानसभा के विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करने गए, जो पीड़ित लोग थे, पीड़ित परिवार थे, उनसे मुलाकात की और उन्हें इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हुए।
की बात है कि आज एक घर से पूरा आशियाना उजड़ना बहुत बड़े दुखदायी है। और एक घड़ी में हम सब पूरा जैन भी यहाँ उपस्थित हैं, वो परिवार के साथ में हैं। और भगवान से हम विनती करबो कि वो मृत आत्मा ला जहाँ भी हो, जिन हालत में हो, सुख शांति रहे। और परिवार ला दुख के घड़ी में दुख ला सहे के परमात्मा वाला शक्ति जाए। अटकी मोर श्रद्धांजलि है। जो आरंग विधायक हैं उनके क्षेत्र के कुछ लोगों की भी इस घटना में मौत हुई है, तो आरंग विधायक भी अपने क्षेत्र गए, लोगों से मुलाकात की, जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात की और पीड़ित परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए। क्या कहेंगे? निश्चित ही जो कल की जो रात की घटना है बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इससे आहत हैं। और अभी हम सब यहाँ ग्राम चटौद में पहुँचे हुए हैं अंतिम संस्कार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को जब से इस घटना की जानकारी हुई है तब से उन्होंने व्यवस्थाएं करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं सचेत किया और जो घायल थे उनके बहुत ही अच्छे से इलाज की व्यवस्था कराई। और उसके बाद जो कहीं ना कहीं परिवार के साथ खड़े होने का समय है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि घायलों को 50-50 हज़ार रुपये सहायता राशि दी जाएगी और मृतक हुए हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का सहायता राशि दिया जाएगा। और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके सहयोग में खड़ी है और उनके साथ हमेशा साथ में है। और हम सब मिलके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले और परिवार को एक संबल प्राप्त हो। उन लोगों को साहस देने का प्रयास किया जिनके परिवार के लोग इस घटना में अपनी जान गंवा दिए हैं। राजधानी रायपुर के बंगोली गांव में विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें परिवार के 13 सदस्यों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि कल पूरा परिवार छठी कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां से वापस लौटने के दौरान ये हादसा हुआ जिसमें स्वराज माजदा और ट्रेलर के बीच में इतनी ज़ोरदार टक्कर हुई कि 12 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और एक बच्चे की मौत खरोरा अस्पताल में हुई। अभी बाकी लोग इसमें गंभीर भी हैं। माजदा गाड़ी में लगभग 30 से 35 लोग सवार होकर वापस लौट रहे थे कार्यक्रम से। परिजन हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि रायपुर के शवघर के ठीक सामने परिजन हैं और साथ में क्रांति सेना के कुछ पदाधिकारी भी यहाँ आए। उनसे बातचीत करते किस प्रकार से इनको पूरी घटना की जानकारी मिली, क्या कुछ घटना हुआ है। सर नमस्कार, आप ही के परिजन थे, परिवार वाले थे पूरे जो हादसा हुआ है? क्या कुछ हादसा हुआ, आपको कैसे पता चला, कब पता चला? हादसा होने के बाद हम लोग तो मैं बाइक में, आप भी गए थे कल कार्यक्रम में? हाँ, छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में बोलना था। देख हम ना बाइक में आ गए हैं, मोटरसाइकिल में चटौद आए के बाद पता चली कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो कार्यक्रम में तो होंगे रेस। हाँ ठीक, तो हम मोटरसाइकिल में आ गए, तब पता चली कि तब वापस गए, तो एक्सीडेंट हो चुका था और पूरा रोड में लाश पड़े रही, दो लाश गाड़ी के ऊपर में। कैसे घटना हुई, कोई जानकारी मिली? रॉन्ग साइड से आत रही या स्पीड सामने में तो नहीं था। कोई जानकारी थी आसपास के लोग, गाँव के मन जो मदद करी थी? अब पता चली कि इधर से एतिल जात रही टेलर और उतिल आवत रही माजदा। टेलर गाड़ी में कोई ऐसी हैवी सामान था जो साइड निकले रही से लोहा वो लोहा माजदा के इंजन ल छोड़ के डाला पकड़ ली और डाल पूरा खिंचत ले गए। डाला भी गायब, एक साइड का। जतका झन में उधेरी सीधे उतका झन के मौत हो गई। जब आप गे रहे हो तो का मंजर रही वहाँ, जब जाके वापस जाके देखे हो आप मन? बहुत खतरनाक घटना घटे। जो 13 लोग के मृत्यु हुए हो सब आप मन के परिवार वाला है? और रिश्ते बंद 4 तो मेरा खुद का परिवार है, 4 3 7 समझो, बेटी है, नातिन है, छोटे 4 महीने का, 4 साल का, 5 साल का। तो
ये परिजन थे जिन्होंने बताया किस प्रकार से हादसे की जानकारी मिली, क्योंकि कल के कार्यक्रम में ये खुद गए हुए थे, वहाँ से वापस लौटने के दौरान ये खबर मिली और ये वापस जाके जब देखे तो हृदय विदारक एक घटना नज़र आई। किस प्रकार से शव पूरे सड़कों में फैला हुआ था कि जानो मानो इतनी बड़ी घटना हो गई हो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपके भी परिवार वालों की डेथ हुई है, कौन कौन थे? मेरी माँ थी, मेरी बहन। आप भी वहाँ मौके पर पहुँचे? मौके पे मैं नहीं पहुंचा हूँ। आप कल नहीं गए थे कार्यक्रम में? मैं नहीं गया था। आपको कैसे मेरी माँ सूचना गई थी, मेरी बहन गई थी, भांजा गया था और पूरा सब भांजी भांजा ही थे। दीदी थी, कोई चाची थी, ऐसे करके सब गए थे। क्रांति सेना के भी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस पूरे घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी, जिस प्रकार से राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई, 13 लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत ही दुखद घटना है और ये घटना से मन व्यथित हो गए है और काकर जवाबदारी थोपे जाए, कैसे करे जाए, कुछ समझ में नहीं आवत है। लेकिन जिन प्रथम दृष्टा जिन हमला दिखत है वो सरकार के लापरवाही है। जैसे वो रोड 4 लेन होना चाहिए, ये लगभग 2 साल पहले हमन मांग कर रहे हैं, तब अधिकारी मन ये की कि ये रोड 4 लेन पर सेंक्शन हो गए, लेकिन आज पर्यंत तक के 4 लेन के कोई काम शुरू नहीं हुए। सेंक्शन होने के बाद भी पहला। दूसरा, स्वराज माजदा या टाटा एस या ऐसे कोई भी खुला गाड़ी में पुलिस प्रशासन, यातायात के जिन प्रशासन है वो परमिशन काबर देवत है, या अगर कोई बिन बताए लेगत है तो ओकर ऊपर में कार्रवाई काबर नहीं हुआ थे। खुला गाड़ी में ऐसना टाइप के जो कोई काम से छठी बरी बर बिहाव, हाँ सामान लोडिंग जिन गुड्स एयर है ओला तुम मनखे ला बैठार के लेगू तो ये घटना ला आमंत्रित करे वाला है। एकर ऊपर में प्रशासन टाँट काबर नहीं हुई। मैं मानता हूँ कि लोगन के पास में पैसा कम रहते, तेन चक्कर में एमन माजदा और टाटा एस कर लेते, लेकिन जीव से बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सका है। आज जीव चल दी 13 जन के, अब वो में अगर हम 2000-4000 रुपया बचा भी लें तो हमार तो जीव चल दीज ना। तो जब तक के प्रशासन एला मुस्तैदी से एला टाँट नहीं करी, वो जिन गाड़ी वाला है ओकर गाड़ी ला सीज नहीं करवाई पकड़ के, जब तक के वो गाड़ी के मालिक ला जेल में नहीं डाली, तब तक कि ये यही प्रकार होत रही। और खुले गाड़ी में हादसा और ज़्यादा जना थे। अभी टेक के बैठे रही से जेन तरफ ला डाला मारे है वो मन पूरा नीचे गिर गए, वही गाड़ी में रौंदा गए। 13 जन स्पॉट में डेथ हो गए, जिनमें 4 महीना के लड़का से लेके 60-65 साल तक के महिला मन रही से। ये काकर नाकामी है, ये काकर लापरवाही है। अगर आप ओला सनसनी तौर पे देखो तो हमन ला लगते कि नहीं हमन गलत चल देन या ट्रक वाला के गलती या माजदा वाला के गलती, लेकिन पूरा के पूरा जिन दोष है वो शासन और प्रशासन के है। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी से मांग करत हन कि ये जो दुर्घटना होए है एमें जिन पीड़ित पक्ष है, जिन पीड़ित परिवार है ओमन ला त्वरित मुआवजा दे के काम करे, त्वरित मुआवजा के घोषणा करे और काठी माटी बर और ओकर खाद खवान बर जेन पैसा लगते ओला तुरते रिलीज करे। और हम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के माध्यम से ये मांग करत हन कि मृतक परिवार ला 15 लाख 20 लाख के मुआवजा राशि के तत्काल घोषणा करें।